विद्यार्थियों सुप्रभात। कल हमने वसंत के सितंबर तक के पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया और अब हम बाल महाभारत कथा का 12वां पाठ पढ़ेंगे आज, जो है द्रौपदी का स्वयंवर। बच्चों जानते हो स्वयंवर क्या होता है? स्वयं का अर्थ होता है खुद और वर होता है पति चुनना। अपना वर यानी अपना पति खुद चुनना। बच्चों द्रौपदी को जानते हो आप कौन थे? द्रुपद राजा की बेटी। उसका बचपन का नाम कृष्णा था। तो बच्चों बात उस समय की है जब पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में रहते थे। तो उन दिनों पांचाल राज की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर था और दूर दूर से देश विदेश से राजाओं को निमंत्रण दिया गया था स्वयंवर में आने के लिए। बच्चों स्वयंवर की एक शर्त थी कि पानी में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख में जो तीर मारेगा द्रौपदी उसी को वरमाला पहनाएगी। तो बच्चों क्या होता है कि देश विदेश से राजा आए, बहुत ने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ तो उस पर धनुष पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए और उन्हें लज्जित होकर वापस अपने स्थान पर बैठना पड़ा। और स्वयंवर में अनेक लोग आए थे, जैसे धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, ये सभी शामिल हुए थे। और परंतु कोई भी उस धनुष को उठाकर मछली की आंख में तीर ने मार सका था। ब्राह्मण के वेश में पांडव भी स्वयंवर में पधारे और जब कोई भी राजकुमार उस स्वयंवर की शर्त को पूरा न कर सका तो ब्राह्मणों को यह अवसर दिया गया और ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने उस धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और मछली की आंख में तीर मार दिया। तो बच्चों फिर द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई, जो कि आप उसके स्वयंवर की का सारा जिक्र इस पाठ में पढ़ोगे। तो बच्चों अब पाठ शुरू करते हैं। द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, यानी वे छिपकर रह रहे थे, उन्होंने अपना वेश बदल रखा था। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। क्या हुआ? जब वे ब्राह्मण के वेश में रह रहे थे उसी समय यानी उन दिनों द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां थी। स्वयंवर की तैयारियां होने लगी थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोंपड़ी में आ टिके। तो वे कहाँ रुके हुए थे? कुमार के झोंपड़ी में। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश धारण किए हुए थे। इस कारण उनको कोई पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। वेग होता चाल, गति। राजा द्रुपद ने स्वयंवर की घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब होता परछाई देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो स्वयंवर की शर्त क्या थी कि पानी में प्रतिबिंब देखकर
जो उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए यानी मछली को नीचे गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए, वीर होता बहादुर, आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया, उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। तो द्रौपदी स्वयंवर में कैसे आई? उसका भाई धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया और उसके पीछे हाथी पर सवार होकर द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए, हार होता माला, लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। पदार्पण और पधारना। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। अपमानित हो, लज्जित होना। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी, मुंह की खाना, हार जाना। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग, नरेश जरूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि कर्ण धनुर्धर थे। कर्ण ने धनुष से उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। प्रत्यंचा होता है बच्चों डोरी जो उसको बांधी जाती है। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी। बाल भर होता तनिक, जरा सी। इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट से लाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे, आश्चर्यचकित होता है हैरानी से। उसने और देरी न करके तुरंत होता है उसी समय एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर गया। सभा में कोलाहल मच गया। कोलाहल होता शोर। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। अनूठी होता निराली। आगे बढ़ी और सकुचाते, सकुचाना हो शर्माना, सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। तो बच्चों बताइए द्रौपदी को वरमाला, द्रौपदी ने अपनी वरमाला किसे पहनाई? अर्जुन को, ब्राह्मण वेश में अर्जुन को। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे भय था कि राजकुमार गुस्से में हैं और वे कभी ब्राह्मण वेश में अर्जुन पर प्रहार न कर दे। इस वजह से भीम उसकी सुरक्षा के लिए वही रहा। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला।
राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ, प्रतीत होता मालूम होना, कि भारी विप्लव मच गया। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। तो कौन उनके पीछे हुआ? द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। कुमार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। आश्चर्य होता है हैरानी। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों। यानी वहाँ जाकर उसने क्या देखा कि ये पांडव ही हैं। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुमार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा की भांति आग की लो की तरह एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास होता है, यकीन होना, कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। तो पांचों पांडव और कुंती कहाँ पहुँचे? द्रुपद के राजभवन में। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। परिचय होता है जानकारी देनी। यह जानकर कि वे पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाए। फूले न समाना बहुत प्रसन्न होना। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। द्रोणाचार्य से उनकी शत्रुता कैसे थी? उनसे वैर विरोध कैसे था? क्योंकि उन्होंने गुरु दक्षिणा में द्रुपद राज को कैद कर लाने के लिए कहा था द्रुपद को, और अर्जुन उसे कैद करके लाया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए ही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे एक बेटी प्राप्त हो और एक ऐसा बेटा प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और एक बेटी की कामना इसलिए की थी कि मैं उसको, अर्जुन को ब्याह सकूं। तो उसकी वो इच्छा भी पूरी हो गई। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति होता है सहमति, सलाह से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हुआ। तो बच्चों बताइए, पांचों पांडवों का विवाह किसके साथ हुआ था? द्रौपदी के साथ। क्यों हुआ था? क्योंकि कुंती ने बिना देखे ही बोल दिया था कि जो भी तुम लाए हो उसे पांचों भाई बांट लेना। उन्हें पता नहीं था कि ये कोई चीज़ है या द्रौपदी है। उसने बिना देखे ही ऐसा कहा था, इसलिए उन्होंने पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह करना पड़ा। तो बच्चों, द्रौपदी स्वयंवर के बारे में आपको पता चला कि ये स्वयंवर की शर्त किसने पूरी की थी? अर्जुन ने। और स्वयंवर की शर्त क्या थी कि जो भी राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा। मछली थी, वो घूम रही थी। तो द्रौपदी सभा में कैसे आई? हाथी पर सवार होकर, और उसके आगे आगे उसका भाई धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार था। अर्जुन द्रौपदी को लेकर कहाँ गया?
कुम्हार की झोंपड़ी में। धृष्टद्युम्न ने उनका पीछा क्यों किया? उनका सही पता लगाने के लिए। धृष्टद्युम्न ने क्या अनुमान लगाया कि ये जरूर पांडव ही हैं। तो बच्चों, ये था द्रौपदी का स्वयंवर। आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने महाभारत देखी भी होगी और उसके बारे में जानते भी होंगे पहले से ही। आप पढ़ रहे हो। PDF में दी गई पाठ्य सामग्री को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है।